गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर पॉलिनोमियल्स का आ गया है। ठीक है, पहले आप लोग ये कंफर्म करो तो एम आई ऑडिबल और नॉट? यस सर, ऑडिबल। ओके, क्लियर है। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। पॉलिनोमियल्स को ऑलरेडी हम लोगों का लगभग 2 से 3 लेक्चर हो गया है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में इससे पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे पॉलिनोमियल्स का, ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये सारा चीज हमने पढ़ा था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के रूट के बारे में पढ़े थे। ठीक है, सेकेंड लेक्चर जो आपका था वो पॉलिनोमियल्स का रूट था। और थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम, हम लोग क्लियर किए थे। दो दो टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा था थर्ड लेक्चर में, जो कि आपका कल का लेक्चर था। वो क्या था आपका? लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि किसी भी पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करोगे, वो हम बता चुके हैं आप लोगों को। और जो अगला टॉपिक्स आपका था वो था आपका रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं कल। रिमाइंडर थ्योरम का आपका स्टेटमेंट भी हमने कल आपको लिखवा दिया है, कल वाले वीडियो में आप लोग जाकर के देख लेना। रिमाइंडर थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, इसको जरूर ध्यान रखना आप लोग। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए हैं रिमाइंडर थ्योरम के। एक स्पेशल क्वेश्चन एक रिमाइंडर थ्योरम का, एक लास्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। ठीक है, जो एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करना और 1 मिनट देंगे आप लोगों को बनाने के लिए, बनाने की प्रैक्टिस करना। अगर बन जाता तो ठीक है, नहीं तो उस क्वेश्चन को हम बनवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी क्वेश्चन नोट डाउन करना। रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन आपका ये है कि मान लेते हैं कि लेट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। लेट R1 एंड R1 एंड R2, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आर द रिमाइंडर are the remainder R1 and R2 are the remainder when the polynomial ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल? तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -5ax -7। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल होगा आपकी, हो गया आपका। एंड एक और पॉलिनोमियल है, वो है आपका एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, -12x प्लस 6 ठीक है, आर डिवाइडेड बाई ठीक है, किससे? तो x+1 एंड x-2 एंड x-2। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ठीक है, तो इफ, अब कंडीशन क्या दे रहा है कि इफ 2r1 प्लस r2 इक्वल टू 6 है, इक्वल टू क्या है? 6 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। उस पॉलिनोमियल में जो ए दिया हुआ है उस ए का वैल्यू आपको निकालना है। यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन करो आप लोग। ठीक है, अच्छा, साउंड क्लियर है ना आप लोग का? यस सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पॉलिनोमियल है, एक ये और दूसरा ये, और इस दोनों पॉलिनोमियल को जब डिवाइड किया जा रहा है किससे? तो x+1 और x-2 से, मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब कि x+1 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं किससे? x+1 से। और दूसरे वाले पॉलिनोमियल को दूसरे वाले x-2 से डिवाइड कर रहे हैं। इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इससे,
और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे, इससे। तो जैसे ही हम इन दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो एक में मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है और दूसरे में मेरा रिमाइंडर 2 आ रहा है। ठीक है, मतलब इन दोनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है। वो रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर R1 है और ये R2 है। ठीक है, तो आपसे कंडीशन ये दे दिया है कि 2R1 प्लस R2 का वैल्यू 6 दे रहा है। ठीक है, R1 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करो, आप प्लस R2 कर दो तो इक्वल टू 6 आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि A का वैल्यू कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, A कौन सा, A कहाँ पर है, ये तो यहाँ पर देखो, ये इस इक्वेशन में जो A है, ये इस इक्वेशन में जो A है, इसी A का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। कैसे फाइंड करोगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगा देंगे। रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगाओगे, तो आपको मालूम है कि पहले तो आप लिखो इसको, हम ही इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आपको टाइम देंगे तो बना सकते हो क्या आप लोग, या हम बताएं। सर आप हम बता बताएं, दीजिए। ठीक है चलो। हाँ तो देखो, हम क्या करते हैं, दो पॉलिनोमियल है तो लेट कर लेते हैं कि मेरा एक पॉलिनोमियल जो है वो px है। px कितना दिया हुआ है, तो px आपका दे रहा है कितना, पहला वाला पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5ax और माइनस 7। ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल है, px मान लेते हैं। और दूसरा पॉलिनोमियल है एंड दूसरा पॉलिनोमियल आपका क्या है, qx है। qx मानो या fx मानो, कुछ भी मान लो। तो दूसरा पॉलिनोमियल आपका fx है। fx कितना दे रहा है, तो वो आपका है x क्यूब प्लस ax² ठीक है, -12x प्लस 6। ये आपका दो पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसमें आपसे कह रहा है कि R1 क्या है, R1 आपका रिमाइंडर 1 है और R2 क्या है, आपका रिमाइंडर 2 है। तो आप यहां लिखोगे कि इफ, ठीक है, नाउ R1 क्या है आपका, तो R1 आपका रिमाइंडर और व्हेन px इज डिवाइडेड, R1 हम मान लेते हैं, R1 क्या है, तो R1 आपका रिमाइंडर है कब, व्हेन px इज डिवाइडेड बाई कितना, x प्लस 1। ठीक है, R1 आपका क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है जब आप px को किससे डिवाइड करोगे, x प्लस 1 से। तो जब px को x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर R1 कितना बचेगा, तो R1 आपका p माइनस 1 के बराबर आएगा। बताओ, बोलो आएगा कि नहीं आएगा p माइनस 1। यस रिमाइंडर सर। थ्योरम आप लोग पढ़े हो ना, रिमाइंडर थ्योरम आपका क्या कहता है कि अगर x प्लस 1, मान लो px अगर कोई पॉलिनोमियल है और a कोई भी आपका रियल नंबर है, सच दैट x प्लस a से जब हम px को डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, मेरा रिमाइंडर pa आएगा। ठीक है, pa मतलब कि हमने आपको क्या बताया था, रिमाइंडर कैसे निकालना है, तो एक जिससे डिवाइड करो x प्लस 1 उसको 0 के इक्वल कर दो, इक्वल करके x का वैल्यू निकालो। तो x का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस 1 इधर आके माइनस 1। अब जो x का वैल्यू आपका आया -1, उस -1 को हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल x के जगह पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने x की जगह पर पुट कर दिया p-1। अब जहां जहां ये वैल्यू x दे रहा है वहां वहां x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करके सॉल्व करेंगे ना, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, R1 निकल के आ जाएगा। तो निकालिए, R1 निकाल के दिखाइए। तो R1 आपका हो जाएगा कितना, तो पॉलिनोमियल, इस वाले पॉलिनोमियल में आप पुट करो वैल्यू, ये जो पॉलिनोमियल है ना आपका px, तो इसमें x की जगह पर -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा -5a और इंटू x का वैल्यू क्या है -1, तो -1 लिखो। ठीक है, और -7। तो अब आप जब इनको सॉल्व करोगे तो -1 का क्यूब -1 होगा और -1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +2, अब -1 और इधर वाला माइनस 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 मिलके +5a हो जाएगा। 5 को a से मल्टीप्लाई 5a, अब -7 का -7। अब इनको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, तो देखो -7 और -1 मिलके कितना हो गया, -8 हो गया। और -8 में से 2 + 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6, -6 आएगा। इट मीन्स 5a - 6 आपका क्या आ गया, R1 आ गया। R1 का वैल्यू आया कि नहीं आया, बोलो। R1 कैसे निकल के आया, आप लोगों को पता चला, बताओ जल्दी। हाँ अगर सर, समझ आया।
समझ में आ गया ना। R1 किसके इक्वल होगा, तो R1 होगा P माइनस 1 के इक्वल, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि इसका जो भी वैल्यू दिया है उसको 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल देंगे और इस Px में x के जगह पर वो वैल्यू पुट कर देंगे, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो R1 मेरा निकल के आ गया कितना, Pa माइनस 6। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और हम R2 निकालते हैं, ठीक है। तो R2 मेरा कितना हो जाएगा, तो आइए R2 निकालिए, बाद में नोट डाउन कर लेना, पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो R2 अगर हम निकालेंगे तो R2 मेरा कितना होगा, तो R2 होगा रिमाइंडर, रिमाइंडर शॉर्ट फॉर्म में लिख दें क्या, REM, रिमाइंडर व्हेन, सर ये क्वेश्चन सर शायद से कर पाऊंगा सर, क्योंकि सर मुझे लग रहा है दो इक्वेशन को सर इक्वेट करना है फिर जाके हाँ सही बोल रहे हो। दो इक्वेशन इसमें बना के दोनों इक्वेशन को उस इक्वल कंडीशन में टू पुट आ कर देना जाए। था, हाँ 2R1 सर, प्लस R2 में पुट कर देते, तुम्हारा आ जाता। हाँ सर ठीक है, तो वैल्यू आ R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर व्हेन, सेकंड वाला पॉलिनोमियल क्या था मेरा, सेकंड वाला पॉलिनोमियल fx था ना, हाँ fx था, तो रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाई, अच्छा क्वेश्चन था ये, डिवाइडेड बाई x क्या था, x माइनस 2 था, हाँ तो x माइनस 2, जब x माइनस 2 से आप रिमाइंडर को डिवाइड करोगे, देख लो तो एक बार x माइनस 2 ही था ना, हाँ x माइनस 2, तो x माइनस 2 से रिमाइंडर को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका R2 कितना आ जाएगा, तो R2 आ जाएगा f माइनस माइनस नहीं प्लस 2 हो जाएगा ना, क्योंकि आपको मालूम है कि x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 2, तो x के जगह पे क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे आप, ठीक है। तो इस 2 को थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए, ये हो गया आपका 2, F2 निकालेंगे तो R2 कितना आ जाएगा, तो जहां जहां आपका F2 है, जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, R2 पुट, ये 2 पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं आपका जो पॉलिनोमियल है वो है कितना, कितना दिया, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 12x, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 12x, एक्स क्यूब प्लस कितना था, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर था ना, एक्स क्यूब AX प्लस कर एक्स था। एक्स स्क्वायर था, हाँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ओफ एक मिनट, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, यही था। अब R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x की जगह पर पुट करो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स क्यूब है ना, सॉरी एक्स क्यूब है ये, एक्स क्यूब कर लो, एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, मतलब a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6, तो इक्वल टू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, अब प्लस 2 टू द 4a माइनस 12 इंटू 2 करोगे 24, अब प्लस 6, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 6 14, 24 में से 14 माइनस करोगे तो कितना होगा 10 आ जाएगा, तो 4a माइनस 10, तो इट मीन्स आपका R2 कितना निकल के आ गया, R2 आ गया 4a माइनस 10। अब आइए नाउ आपको कंडीशन क्या दिया था, तो कंडीशन दिया था 2R1 प्लस R2 बराबर कितना था, 6 था ना, 6 था, 2R1 Yes. प्लस R2 बराबर 6, तो 2R1 कितना आया है मेरा, तो R1 आया था, कितना आया था 5a माइनस 6 आया था, ठीक है। तो R1 आया था 5a माइनस 6, अब प्लस R2 कितना आया है, R2 है 4a माइनस 10 बराबर कितना हो गया 6, सॉल्व करो, 2 5 दा 10a माइनस 2 6 दा 12, अब प्लस 4a और माइनस 10 बराबर 6, तो 10a में से 4, 10 से 4 कितना होगा 14a, ठीक है। और ये माइनस 12 और ये माइनस 10, 12 10 कितना हो लगाना क्या क्या क्या, सर आप मतलब नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ, 2 सर और सर 1, जैसे आपने नाउ 2R1 प्लस 1 इक्वल टू 2R2 नहीं था, 2R1 प्लस R2 था ना, 2R1 प्लस R2 इक्वल टू 6 था, ठीक है। 2R1 प्लस R2 इक्वल टू 6, तो हम क्या करेंगे, 10 और 4 14 हो गया, माइनस 12 माइनस 10 माइनस 22, तो इधर आ जाएगा तो प्लस 22 हो जाएगा, 22 प्लस 22 प्लस 6 हो जाएगा, तो इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा 14a बराबर कितना हो जाएगा, 6 2 8 28 हो जाएगा, तो देयर फॉर a बराबर आपका आ गया 28 अपॉन 2, तो 14 दूनी 28, इट मीन्स आपका a का वैल्यू कितना आएगा, तो क्वेश्चन अच्छा था ना।
ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके रिमाइंडर थ्योरम में घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा ना, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। कल जो हम क्वेश्चन करवाए थे रिमाइंडर थ्योरम का, वो तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, वो आपके आर्य सर वाला आर डी शर्मा में भी होगा, ठीक है, वो सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे। आज ये वाला जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये इसको आपको ध्यान में रखना है। और आपके जो डीपीपी आपको देंगे उसमें भी आपको पॉलिनोमियल्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, वो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो चलो, तो हम स्लाइड चेंज, चलिए, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो ये सर वाला हो भी गया। नोट हो गया, नोट डाउन। यस संग्राग सर। आपका, हाँ सर। नेक्स्ट स्लाइड पे आए। जी सर। हाँ, इसको नोट डाउन करो। सर हो गया। हो गया। यस सर। संग्राग आपका हुआ। एक हाँ मिनट, सर, संग्राग मेरा होके संग्राग तो को बैठा करना, है। अच्छा हो गया उसका। चलो ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं फैक्टर थ्योरम में। हम लोगों का रिमाइंडर थ्योरम हो चुका है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम। आइए, जिस तरीके से हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था उसी तरीके से हम लोग फैक्टर थ्योरम भी पढ़ेंगे। फैक्टर थ्योरम आपका क्या बोलता है, तो इसका स्टेटमेंट आप लोग लिखो। तो फैक्टर थ्योरम क्या होगा, इफ पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, इफ px if px be a polynomial of degree, a polynomial, if px be a polynomial of degree greater than or equal to, greater than or equal to 1, equal टू 1, ठीक है। px एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री एक हो या एक से बड़ी हो, एंड a बी एनी रियल नंबर, एंड a बी एनी, ठीक है, रियल नंबर सच दैट, अगर a आपका कोई रियल नंबर है, सच दैट, एक मिनट, सच दैट pa इज इक्वल टू 0, ए कोई ऐसा रियल नंबर है सच दैट, इस तरीके से कि जब आप पी ए का वैल्यू जब निकालते हो ना, तो पी ए आपका 0 आ जाता है। तो अगर आपका पी ए 0 आ रहा है, ठीक है, तो देन x माइनस ए जो होगा वो आपका फैक्टर होगा, किसका, पी एक्स का। देन x माइनस ए इज अ फैक्टर, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। ये सीधा सीधी कन्वर्स है किसका, रिमाइंडर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि px एक ऐसा एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो, और a कोई ऐसा रियल नंबर है इस तरीके से, सच दैट कि जब आप pa निकालते हो, pa मतलब x के जगह पर जब ये a पुट करते हो, यहाँ पर a पुट करते हो इक्वेशन में, तो आप पुट करके जब आप सॉल्व करते हो तो आपका सॉल्यूशन आंसर कितना आ रहा है, 0 आ जा रहा। तो अगर p में x के जगह पर a पुट करने पर आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ए जो होगा ये उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा, ठीक है।
ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम ये आपको सपोज दैट बोलें कि मान लेते हैं कि पी एक्स आपका कोई पॉलिनोमियल है, कुछ भी पॉलिनोमियल मान लो, जैसे एक्स पावर 4 प्लस 5x प्लस 8, ये कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। और हमने कहा कि ए जो है, पी मतलब p माइनस टू हमने ले लिया, p माइनस टू जो है, ठीक है, p माइनस टू जो है वो इसका वैल्यू पुट करने पर आंसर कितना आ रहा है, 0 आ जा रहा है। मतलब इस x के जगह पर जब हम -2 पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो वैल्यू पुट करने पर सॉल्व जब हमने किया तो आंसर मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर -2 पुट करने पर 0 आ रहा है तो इट मींस x माइनस ए, ये क्या है a, तो x माइनस ए के जगह पे क्या पुट करेंगे, -2, ठीक है। तो इट मींस x माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +2। तो जो ये x +2 जो होगा ना, ये क्या होगा, इस px का फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। ये x +2 जो होगा वो क्या होगा, इस px का आपका फैक्टर कहलाएगा। समझ में आया? तो इसी को हम लोग कहते हैं जी सर। फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ऊपर वाला स्टेटमेंट नोट डाउन कर लो। जब एग्जाम्पल करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। px आपका क्या है, एक मिनट, px आपका क्या है, px आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। एंड जब आप पी ए निकाल रहे हो, एक्स के जगह पर जब आप ए पुट करके निकाल रहे हो, तो पी ए आपका कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। पी ए जब आपने निकाला तो ए क्या है, पी ए कितना आ गया, 0 आ गया। जहां पर ए क्या है, तो वेयर ए इज एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी, जीरो भी। तो वेयर पी ए इज एनी रियल नंबर, तो पी ए आपका क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो अगर पी ए 0 आ रहा है तो देन आप बोल सकते हो ये कि x माइनस ए जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, पी एक्स का। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ऑफ पी एक्स क्या होगा, फैक्टर होगा x माइनस से। अगर पी ए कोई पॉलिनोमियल है, सॉरी पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है सच दैट कि जब आप पी ए पुट कर रहे हो तो आंसर 0 आ जा रहा है, तो x माइनस से आपका क्या होगा, फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो सपोज दैट हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि पी एक्स आपका कितना दे रहा है, पी एक्स आपका कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस टू, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हमने आपको कहा कि एक्स पी एक्स ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, तो आप क्या कर रहे हो कि एक्स के जगह पर आपने पुट किया क्या, 2 पुट कर दिया, ठीक है। एंड हम सपोज दैट हम दे दे रहे हैं ए इज इक्वल टू कितना दे रहा, 2, ठीक है। ए इज इक्वल टू 2 है, तो हम क्या करते हैं, P2 पुट करते हैं। P2 अगर हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो P2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस टू, तो इट मीन्स कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस दो दो कितना हो जाएगा, 4, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0। तो हमने जब P2 पुट किया तो P2 कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब P2 0 आ गया तो हम ये बोल सकते हैं कि x माइनस टू जो होगा वो क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ किसका, px, जो पॉलिनोमियल px है, इस px का फैक्टर कौन क्या कहलाएगा, x माइनस टू। मतलब x माइनस टू क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। मतलब x के जगह पर जो भी वैल्यू आप पुट करोगे ना, तो वो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, अगर x के जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो और वैल्यू पुट करने पर अगर आंसर 0 आ जा रहा है, तो इट मींस x इज इक्वल टू जो 2 है, जैसे हमने यहाँ पर 2 पुट करके आंसर क्या आ गया, 0 आया, 2 पुट किया, तो इट मींस इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो x का वैल्यू 2 आ रहा है, इट मींस जब 2 को उठा के इक्वल के इस तरफ लेके आओगी तो x माइनस टू बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यही ना x माइनस टू जो होता है वो क्या होता है, आपका फैक्टर होता है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते थे, उल्टा करते थे। रिमाइंडर थ्योरम में ये x माइनस टू दिया हुआ रहता था, आप x माइनस टू दिया हुआ रहता था तो 0 से इक्वल करके आप x का वैल्यू निकालते थे। अब वैल्यू निकाल के तब इस इक्वेशन में पुट करते थे, यही करते थे ना रिमाइंडर थ्योरम में। इस इक्वेशन में एक पुट करके और उसका रिमाइंडर निकालते थे। तो यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ x का वैल्यू दे दिया, x का वैल्यू दिए और उसको जब वैल्यू को उसमें पुट करे तो इक्वेशन 0 आ रहा। तो अगर इक्वेशन 0 आया तो इट मीन x का वैल्यू कितना है, 2। तो इस 2 को उठा के इधर लिया, तो 2 को उठा के इधर लिया तो पता चल गया कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कौन होगा, तो इसका फैक्टर x माइनस टू होगा।
ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछेगा, फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन में आपसे फैक्टर पूछेगा कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है सच दैट x इक्वल टू 5 अगर हम पुट कर रहे हैं तो x इक्वल टू 5 पुट करने पर आंसर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा। तो बताइए इस px का फैक्टर क्या होगा। तो अगर x इज इक्वल टू 5 पुट करने पर आंसर आपका 0 आ रहा है तो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा, तो इट मींस x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। अब आया समझ में आप लोगों को, Yes. तगड़ा क्लियर हुआ, हाँ सर। क्लियर हो गया। चलो इसको नोट डाउन किया आप लोग। Yes, sir. चलो तो यही होता है आपका क्या, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमने बता दिया, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो चलो आप कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों को और देते हैं। आगे बढ़े, चेक करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आए। Yes, sir. हाँ सर। सर आप आइए, क्वेश्चंस देंगे। हाँ अब हम क्वेश्चन देते हैं और आप लोग को बनाने का टाइम देंगे, आप लोग बना के दिखाना जल्दी से। आपको शो करना है कि शो डैट, चेक करना है, शो डैट x माइनस 2 is a factor of is a factor of px पॉलिनोमियल। किसका फैक्टर है ये, तो ये px पॉलिनोमियल, x को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो ये एक आपका फैक्टर है px, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ये एक पॉलिनोमियल है और आपको चेक करना है कि क्या x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो क्या करोगे, x माइनस 2 अगर फैक्टर होगा तो इट मींस x का वैल्यू निकालो पहले, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकालो। क्या आ रहा है, x का वैल्यू 2 आ रहा है। अब इस पॉलिनोमियल में इस 2 पुट करके देखो कि क्या 2 पुट करने पर आंसर 0 आ रहा है। अगर आंसर 0 आया तो ये इसका फैक्टर होगा। फैक्टर थ्योरम में हमने यही ना पढ़ाया है कि अगर आप x का वैल्यू मतलब पी ए पुट करने पर x के x इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 पुट करने पर सॉल्व करोगे और अगर सॉल्व करने पर आंसर 0 आ गया तो इट मींस ये इसका पॉलिनोमियल होगा। और अगर आंसर 0 नहीं आया, कुछ रिमाइंडर आपका बच गया, तो इट मींस वो उसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो करके देखो तो आ रहा है कि नहीं इसका फैक्टर। Sir, नहीं आ रहा. नहीं आ रहा, तो चलो हम देखते हैं। x माइनस 2 क्या है, तो x माइनस 2 को हम 0 के इक्वल करेंगे तो x बराबर आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो x बराबर a, 2 के जगह पर हम लोग क्या रखते थे हमारे स्टेटमेंट में a, तो a का वैल्यू यहाँ क्या है, 2 ही है, तो x बराबर 2 आ गया। अब हम इस p2 पुट करेंगे तो p2 इक्वल टू कितना होगा, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 12। ठीक है, तो सॉल्व करोगे 8 और माइनस 2 टू द 4, 4 टू द 12 और प्लस 4 टू द 8। ठीक है, अब माइनस 12, तो इक्वल टू 8 8 16 हो गया। अब माइनस 12 24 हो गया, तो जाहिर सी बात है कि नहीं आ रहा है, तो माइनस करोगे तो कितना होगा, 16 4 4 8 माइनस 8 आ जा रहा है। तो इट मीन्स P2 जो हो रहा है वो आपका क्या आ रहा है, माइनस 8। तो आप लिखोगे कि हेयर P2 is not equal to 0, तो so x minus 2 is not a factor of px। तो अगर px बराबर 0 नहीं आया तो देयरफॉर x माइनस 2 जो होगा वो उस px का फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है, Yes, कोई sir. दिक्कत। No, sir. चलो नोट डाउन हो गया, नोट डाउन हो गया। हाँ सर हो गया। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसी में का एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोग को और जल्दी से एकदम 10 सेकंड में आप लोग आंसर देना। तो कि शो दैट x प्लस 1 x प्लस 1
and 2x plus 3 are factor of किसका? तो 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 जल्दी से आप लोग बताओ तो ये क्या इस पॉलिनोमियल का ये दोनों फैक्टर होगा या नहीं, x प्लस 1 और 2x प्लस 3? तो कुछ नहीं करना है, दोनों का एक एक बार x का वैल्यू निकाल के उस वैल्यू में इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखो जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो आया तो फैक्टर होगा, नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। जल्दी जल्दी जल्दी। सर x+1 फैक्टर है। x प्लस 1 है, चलो ठीक है, सेकेंड देखो। वहां जिंदल में ठंडा बढ़ गया है क्या? नहीं सर। हाँ सर, बारिश हो रही है। बारिश के चलते ठंडा हो गया ना शायद वहां पे। हाँ सर, थोड़ा हाँ, कम और हुआ यहाँ, है सर। हाँ यहाँ इतनी गर्मी है कि पूछो मत। और आप लोगों को क्लास के लिए हम पंखा बंद करके चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो समझो कि इतना पसीना, इतना स्वेटिंग हो रहा है कि पूछो मत। चलो आया संग्राग, आया आंसर? हाँ सर, x+1 तो है सर, वो 2x वाला कर रहा हूँ। 2x वाले में इतना टाइम, चलो हम करते हैं। सर 2x+3 है सर, फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, आई थिंक हो सकता नहीं होगा, चलो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, x+1 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। तो हम क्या करेंगे, p माइनस पी एक्स पहले उतार लो, पी एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो पी एक्स दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x अब प्लस 12। तो आप क्या करोगे, p -1 निकालो, p -1 कितना आएगा, तो p -1 आपका आएगा 2 इंटू -1 का क्यूब माइनस 9 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस -1 और प्लस 12। तो सॉल्व करोगे -1 का क्यूब तो ये -2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 9 वन 9 -9, और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस -1 और प्लस 12 हो जाएगा। तो जब सॉल्व करोगे तो माइनस 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 प्लस होगा तीनों, तो 9 10 11 2 12, 1 12, तो -12 प्लस 12, तो इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो आप लिखोगे कि p -1 इज इक्वल टू 0। तो सो x प्लस 1 is a factor of px है, क्या है ये, फैक्टर है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे दूसरा, x प्लस 1 था, अब दूसरा क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/2 होगा, तो -3/2 सर हो सेकंड जाएगा, वाला नहीं है। निगेट, अच्छा। तो चलो देखते हैं, तो px बराबर कितना होगा, तो हम डायरेक्ट पुट करते हैं वैल्यू, ठीक है। तो px इक्वल टू 2 इंटू -3/2 का पावर कितना हो जाएगा, 3, और -9 इंटू -3/2 का पावर 2 प्लस -3/2 हो जाएगा और प्लस 12, ठीक है। अब आइए, तो 2 इंटू -3 3 9 27 अपॉन 8 हो जाएगा, और माइनस माइनस 9 इंटू ये 3 3 9 अपॉन 2 to the 4,
और स्क्वायर करोगे तो निगेटिव, अंदर वाला निगेटिव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 3/2 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 12। अब देखो इधर 2 से हम कटा देंगे 8 4 बार में, तो इट मीन्स मेरा कितना हो जाएगा -27/4 और ये -9 × 81/4 -3/2 अब +12/1 कर दो। अब सबका एलसीएम ले लो तुम, कितना 4, तो एलसीएम लोगे तो -27 और -18, ठीक है, -2 to the 4 और 3 to the 6 और प्लस आपका 1/4, अब 12 × 4 करोगे तो कितना आएगा 48। तो सॉल्व करोगे तो माइनस 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 सबको जोड़ो तो 8 6 14 14 7 21, 21 का 1 2 हासिल, 2 1 3 3 4 5 -51 हो जाएगा, ठीक है। अब +48 डिवाइडेड बाई 4, तो माइनस करोगे तो इसका मतलब आंसर सही आ रहा था तुम्हारा, निगेटिव में आएगा। 48 49 50 51 -3/4, तो देयर फोर आप लिखोगी कि हेयर p -3/2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो सो आप लिख दोगे क्या कि सो 2x + 3 2x + सर 3 एक गलत चीज हो गई। क्या सर आपने -81 को -18 कर दिया। 18 कर दिए, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तो अब तुम लोग उसको सुधार लेना खुद से, ठीक है सर। ठीक है। अब हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो ये 18 है यहाँ पे, इसको सर तुम लोग एक्चुअल आंसर है सर -33/2 सर। अच्छा -33/2 आएगा, हाँ सर। ठीक। तो 81 ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसको तुम लोग कब इम्प्रूव कर लेना, तो ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना कि करना कैसे है, कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ सर। हाँ, तो जब क्लियर हो गया है तो यस चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। उसमें आपको अब ये नहीं निकालना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, अब इसमें आपको निकालना सर, बताना इसे है। नोट डाउन कर लें। अच्छा हाँ, कर लो कर लो कर लो। कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देंगे उस क्वेश्चन में आपको के का वैल्यू निकालना होगा। अगर क्वेश्चन में आपको ये ऑलरेडी बोल देगा कि ये जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो जब आपको बोल देगा ऑलरेडी कि ये इसका फैक्टर है, तो आप क्या करोगे, पी ए बराबर 0 खुद ब खुद उसको पुट कर दोगे, 0 से इक्वेट कर दोगे। 0 से इक्वेट करोगे तो के का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। अर्पिता नोट डाउन हो जाएगा तो बता देना। सर, हो गया। चलो, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x - 1 is a factor of x - 1 is a factor of 4x cube plus 3x square, 4x cube plus 3x square -4x plus k, -4x plus k। बनाओ तो 1 मिनट का टाइम आप लोग को देने, देखते हैं कौन बनाता है। बाकी बच्चे भी, आप लोग भी ट्राई कीजिए, और जो आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
सर 3 आ रहा है आंसर। अच्छा, के का वैल्यू 3 आ रहा। संग्राह आप बताइए। अर्पिता का जल्दी आ सर गया, गुड। -3 सर। अच्छा, +3 और -3, चलो। दोनों का सर आंसर माइनस अलग अलग आ 3 आ रहा है सर। रहा। हाँ, अब आंसर चेंज कर नहीं करना है। -3 आ रहा है पक्का। सर सर उसका आंसर चेंज नहीं हाँ होगा सर सर, पक्का। जो पहले बोला सर वही होगा। अच्छा भाई, सर अच्छा, ये ठीक है, चीटिंग है ठीक है। सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो देखते हैं हम, अब हम चेक करते हैं। अब मेरा जो आंसर आएगा वही सबको सही माना जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अगर 3 आया तो 3 सही होगा, -3 आया तो -3 सही होगा। चलिए, तो x माइनस वन आपका फैक्टर -3 है। है सर। x माइनस वन इक्वल टू 0। नहीं सर तो 3। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो अब आइए, px कितना दिया हुआ है, px आपका है 4x³ +3x² और -4x +k, ठीक है। तो हमको निकालना है P1 निकालना है। तो आपको मालूम है कि Px इक्वल टू इतना है और ये इसका फैक्टर है। डेट मीन्स P1 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, क्योंकि फैक्टर है तो 0 के बराबर आएगा ही आएगा। तो अब P1 इक्वल टू 0, तो हम वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 1 का क्यूब +3 इंटू 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 और प्लस के बराबर कितना हो गया, 0। तो 4 +3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 -4 अब प्लस के बराबर 0। तो -4 से +4 कट गया, तो गुड, संग्राहक सही है, के बराबर -3 आएगा। और यस अर्पिता का भी चलो सही है, कोई बात नहीं। चलिए, तो के का वैल्यू अब आ गया ना समझ में, कि अगर इस तरीके से दिया रहेगा तो हम के का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हाँ यस सर सर। निकालिए। अब आते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन में, ठीक है, कि किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। अब ये तो हम लोग समझ में आ गया कि इस तरीके से हम लोग फैक्टर थ्योरम की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। और दूसरा टाइप हमने क्या पढ़ा कि फैक्टर थ्योरम की मदद से हम लोग किसी भी के का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब तीसरा चीज हम लोग ये पढ़ेंगे, थर्ड चीज वो ये पढ़ेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल अगर आपको दिया गया है, उस पॉलिनोमियल को अगर फैक्टराइज करना होगा तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं। फैक्टराइजेशन, चलिए, अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फैक्टराइज देखिए, दो तरीके का आपको पढ़ना है। अभी जो फैक्टराइज हम करवा रहे हैं, आज जो करवाएंगे फैक्टराइजेशन, वो सिंपल होगा, ठीक है, कॉमन निकाल के आपको बनाना सिंपल मेथड से। और कल जो फैक्टराइजेशन करवाएंगे ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फैक्टराइज होगा। उसको आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा, तोड़ना होगा। वो थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं मतलब आसान ही होता है, सीख जाओगे तो बना लोगे आराम से। तो ये वाला थोड़ा ज्यादा आसान है, आप लोग देख के कर सकते हो। तो फैक्टराइज, किसको फैक्टराइज करना है, तो पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है x³ -2x² प्लस -2x² -x +2, ठीक है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। ठीक है, या खाली ऐसे ही लिख देते हैं कि आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज इतना, इसको आपको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करोगे आप लोग बताओ। सर 2 का फैक्टर निकालेंगे। 2 का फैक्टर, उसके बाद बोलो, उसके बाद क्या करोगे। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। देखो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, आप ग्रुपिंग करके बना सकते हो क्या, ग्रुपिंग इन दोनों को एक साथ करके बना लें। करना कुछ नहीं है, इन दोनों को एक साथ ग्रुपिंग कर लो, इन दोनों को एक साथ ग्रुपिंग कर लो। आप बताओ, x का पावर 3 और x का पावर 2 में कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है बताओ जल्दी। सर एक्स। एक्स सर स्क्वायर, एक्स का पावर 2। हाँ, एक्स पावर 2 दोनों में कॉमन है। एक्स पावर 2 इधर भी है, एक्स पावर 2 इधर भी है। हमने क्या किया, एक्स पावर 2 बाहर निकाल लिया। जैसे ही एक्स पावर 2 बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बचेगा।
यहाँ पर 3x है तो 3 में से 2 बाहर निकालिए तो अंदर कितना बचेगा 1 माइनस x स्क्वायर को बाहर निकालिए तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। अब आओ इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, तो जब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम लोग कॉमन 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो किसको कॉमन लेंगे -1, माइनस का साइन है तो -1 कॉमन ले लिया। तो अब बताओ जब -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x, और आपको मालूम होता है कि जब बाहर में माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन जो होता है वो ब्रैकेट के अंदर आके चेंज हो जाता है, तो ये प्लस है ये इधर अंदर आके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो देखो x -2 इधर भी कॉमन आ गया, x -2 इधर भी कॉमन आ गया। तो पहले भी आप लोग जानते हो कि जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाला जाता है, तो x -2 को हमने बाहर निकाल लिया, तो बच गया उसको अलग से लिख दिया जाता है। तो क्या बचा x स्क्वायर -1 बचा, तो हमने x स्क्वायर -1 को लिख दिया, तो आ गया, हो गया फैक्टराइज। ये इसी को कहते हैं फैक्टराइज करना, फैक्टराइजेशन। लेकिन अभी ये फिर और फैक्टराइज होगा, ठीक है। अभी फैक्टराइज अभी और होगा कैसे, तो देखो x -2 का x -2 तो हमने लिख दिया। अब x स्क्वायर -1 को क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत बोलो। नो सर। एक्स स्क्वायर को हमने एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर करोगे तो भी एक्स स्क्वायर आएगा, और -1 का हमने होल स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा। अब यहाँ कुछ फॉर्मूला बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो x -2 का x -2 उतार लेंगे, और यहाँ क्या यूज करेंगे x + 1, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, और x - 1 एक बार दोनों को माइनस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, यस सर। ठीक है। यस सर। तो इसी तरीके से फैक्टराइजेशन किया जाता है, फैक्टराइज कॉमन निकाल के फैक्टराइज किया जाता है, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन किए, हाँ सर कर यस लिया। सर। ठीक है। तो कर लियो, तो एक क्वेश्चन बना करके दिखाओ तो। एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहीं पर बगल में देते हैं, आपका जो फैक्टराइज करने को कह रहा है 2x³ + 3x² -11x -6, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है, करो तो देखिए कैसे करोगे आप लोग, हो पाएगा क्या फैक्टराइज। या आई थिंक हमको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, नहीं हो पाएगा, इसको अभी रहने दो, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये 11x में आपको नहीं कर पाओगे। हाँ सर दूसरा वो देते हैं, नहीं कर तो हाँ, पाएंगे 11x दूसरा में। देते हैं, नेक्स्ट देते हैं, एक दो क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद आज का सेशन खत्म करेंगे, ऑलरेडी हो गया टाइम। क्वेश्चन लिखो एक, इजी दे रहे हैं, 24x³ -36x² y, 36x² y, इसको फैक्टराइज करना है। और दूसरा है आपका 14x³ 14x³ + 21x⁴y -28x² y²। करो तो इसको फैक्टराइज। चलो सर हम ही कर लें, 6x² प्लस, सर देखो ये पहले वाला का फैक्टर, 6x² प्लस वो है। ओके ओके, चलो हम बनाते हैं, उसको आप लोग मिला लेना, ठीक है, हम बनाते हैं आप लोग मिला लेना। देखो 24 और 36 में कॉमन क्या आएगा, तो 24 और 36 में आपका कॉमन क्या आ सकता है,
तो 6 लेंगे, 6, हाँ तो 6 ले लेंगे और x पावर 3 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 6 4 24 और x पावर 3 में से पावर 2 कॉमन ले ली तो बाहर अंदर क्या बचेगा, x बचेगा और 6 6 36 और एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, y बचेगा। तो यही आपका आंसर हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 14 21 और 28 इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो ये कॉमन आ जा रहा है, 7 कॉमन आ रहा, तो 7 को बाहर ले लो और x पावर 3 है, x पावर 4 है, x पावर 2 है तो हम क्या करते हैं x पावर 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 टू द 14 तो 2x बचेगा, ठीक है, और प्लस 21 है तो 7 3 द 21 और x पावर 2 कॉमन लिए तो इट मीन x पावर 2 y बचेगा, 7 4 द 28 y स्क्वायर बचेगा। क्लियर है यहाँ तक, तो हाँ क्लियर है। अब बताओ, अब क्या करोगे, 7x स्क्वायर है, 7x स्क्वायर तुमने कॉमन लिया तो 7 टू द 14 x पावर 3 हो जाएगा। अब इतना आ गया 2x स्क्वायर 4y स्क्वायर और 3x स्क्वायर y आपका आ गया, बस हो गया आपका यही। आया समझ में कोई दिक्कत? No, sir. तो इसी तरीके से कॉमन ले लेकर के हम लोग बना सकते हैं किसी भी चीज को, किसी भी इक्वेशन को, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि और अच्छा फैक्टराइजेशन लेके आएंगे और उसको स्प्लिट करना सीखेंगे कि कैसे उसको स्प्लिट किया जा सकता है या फैक्टराइज किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है ना। Yes, sir. चलिए, जी तो सर। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, सेशन को आज यहीं पर एंड करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास, कल का हम लोग का टॉपिक रहेगा यही चीज रहेगा, इसी में हम और क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग स्प्लिटिंग मेथड वाला फैक्टराइजेशन देखेंगे वो, ठीक है। चलिए सेशन एंड करते हैं, थैंक यू।